आज हम सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर की वायरिंग बताएंगे। ठीक है, सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर में कौन कौन से अंदर पार्ट्स लगे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, उनका काम क्या होता है और वो कार्य कैसे करते हैं। ठीक है, उनका काम कैसे होता है और वो कैसे कार्य करते हैं। समझ में? आज मैं आपको सिंगल डोर की वायरिंग बताऊंगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डबल डोर रेफ्रिजरेटर की वायरिंग के बारे में बताएंगे। ठीक है, आज सिंगल डोर का चर्चा किया जाएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले आता है थर्मोस्टेट। क्या आता है? थर्मोस्टेट थर्मोस्टेट कुछ इस तरीके का आपका दिखाई देता है। ठीक, थर्मोस्टेट का काम ये होता है कि कूलिंग को मेंटेन करना और कूलिंग को मेंटेन करके कंप्रेसर को बंद करना। ठीक है, यानी इसका काम ये है कि कूलिंग को मेंटेन करना, कूलिंग को मेंटेन करने के बाद कंप्रेसर को बंद कर देना। फिर जब आपके रेफ्रिजरेटर की कूलिंग कम होगी, पुनः यह फिर कंप्रेसर को स्टार्ट कर देगा और फिर कूलिंग करना प्रारंभ कर देगा। यह सारी चीजें अंदर होती हैं और यह बाहर निकली होती है, जहां से हम कूलिंग को कम बेसी कर लेते हैं। ठीक है, यह इसका सेंसर है। यानी जो हम थर्मोस्टेट बनाए हैं, एक सिंबल की मदद बनाए, वो रियल में कुछ इस तरीके का दिखता है। समझे? रियल में इस तरीके का दिखता है। इसका नाम है थर्मोस्टेट। यह कूलिंग कॉइल, यानी जो आपका कूलिंग चेंबर होता है फ्रिज के सबसे ऊपर, जहां आप लोग बर्फ वगैरह जमाते हैं, उसके किसी भी साइड में यह लगा हुआ हो सकता है। ठीक है, यह जरूरी नहीं है कि कूलिंग चेंबर के ठीक बगल में लगाता है, हो सकता है कुछ फ्रिजों में ऊपर लगा होता है। ठीक है, तो कहीं भी साइड में लगा हो सकता है। इसका काम है कूलिंग को मेंटेन करना। समझ आ गया? यह आपका थर्मोस्टेट हो गया। उसके बाद आता है डोर स्विच। क्या आता है बाबू? डोर स्विच। मैं इस तरीके से बनाया हूं डोर स्विच। हो सकता है कि आपको सिंबल में कुछ इस तरीके का भी सिंबल दिखाई दे। ठीक है, डोर स्विच का सिंबल इस तरीके का भी दिखाई दे सकता है। आप समझ जाइएगा कि डोर स्विच है। ये हो गया डोर स्विच। डोर स्विच कुछ इस तरीके के होते हैं। ये पुश स्विच लगा होता है, जिसके माध्यम से जब डोर बंद होता है तो ये स्विच पुश होता है, यानी बंद होता है, जिसकी वजह से जो फ्रिज में बल्ब जलता है वो फ्रिज बंद हो जाता है, यानी बल्ब बंद हो जाता है। जो फ्रिज में बल्ब जलता है, जब ये पुश होता है, जब आप डोर बंद करते हैं और जब ये पुश होता है तो फ्रिज का बल्ब जो होता है वो क्या हो जाता है? ऑफ हो जाता है। और जब हम गेट यानी उसके डोर को खोलते हैं तो यह क्या होता है? स्विच ऊपर की तरफ आता है, जिससे उसको कांटेक्ट मिल जाता है और बल्ब जल जाता है। ठीक है, ये दो स्विच के नाम से इसको जाना जाता है। ये दो प्रकार के आते हैं, या तो ऐसे स्लिप में होंगे या गोल सा निकला होगा। ठीक है, जब ये पुश होती है तो बल्ब बंद होता है, ऑफ होता है, और जब ये ऊपर आती है तो बल्ब जल जाता है। इसका नाम है डोर स्विच। उसके बाद आता है बल्ब। क्या आता है? बल्ब। बल्ब कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। हर फ्रिज में होता है 6 वाट से लेकर 15 वाट तक के बीच में ये प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका काम यही होता है, ये इसके इशारे पे काम करता है। जब डोर खुलता है तो ये बल्ब जल जाता है, जिससे फ्रिज में रखा हुआ सामान हमें आसानी से दिख जाता है। और जब हम डोर को बंद करते हैं तो डोर स्विच ऑफ करता है और ये बल्ब ऑफ हो जाता है। समझे? यही बल्ब जो है फ्रिज में यूज किया जाता है। उसके बाद आता है वो कंप्रेसर।
ठीक, देखिए कंप्रेसर आया, अब कंप्रेसर से 3 पिन निकली होती हैं। कंप्रेसर से कितनी पिनें निकली होती हैं? 3। एक होता है कॉमन, एक होता है रनिंग और दूसरा होता है स्टार्टिंग। ठीक है, रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में रिले का प्रयोग किया जाता है। रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में किसका प्रयोग किया जाता है? रिले का, यानी इन दोनों के बीच में क्या यूज होता है? रिले। ठीक, और ऊपर जो बचता है कॉमन, इस कॉमन में हम ओवरलोड प्रोटेक्टर का प्रयोग करते हैं, OLP। ठीक है, जिसमें रिले आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इसमें 2 पिन है, कुछ में 1 पिन होता है, कुछ में 4 पिन होता है। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार, यानी जो उस फ्रिज में लगा होगा वही रिले प्रयोग करिएगा। ठीक है, मैं ऐसे ही सिंबल दिखा दे रहा हूँ कि रिले है, और रिले रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और यह भी जान लीजिए कि रिले का काम ये होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग को सप्लाई देना, मींस इस स्टार्टिंग को सप्लाई देना, कंप्रेसर के स्टार्ट हो जाने पे स्टार्टिंग वाइंडिंग पे जाने वाली सप्लाई को बंद करना, यही रिले का मेन काम है। ठीक, अब आता है बाबू ओवरलोड, यानी OLP, ओवरलोड प्रोटेक्टर। ठीक, यह 2 प्रकार के पाए जाते हैं, या तो इस तरीके के गोल होंगे या इस तरीके के होंगे। इन दोनों में से कोई भी ओवरलोड आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। और यह भी ध्यान दीजिएगा कि ओवरलोड का प्रयोग सिर्फ कॉमन में किया जाता है, कंप्रेसर के कॉमन में। ठीक है, ओवरलोड का प्रयोग सिर्फ कंप्रेसर के कॉमन में। ऐसे यहाँ पिन बनी हुई है, तो इस पिन को ऐसे लेके लगा देंगे। समझ में आ गया? सब पर देख सके। अब हम देखेंगे कि हम इनकी वायरिंग कैसे करते हैं। वायरिंग करने के लिए रेफ्रिजरेटर के लीड में से 3 तार निकले होते हैं। कितने? 3 वायर। कितने वायर निकले होते हैं? 3 वायर। एक होगा यल, एक दूसरा होगा यन, और तीसरा होगा अर्थ, यानी ई से जाना जाता है उसको। अर्थ का हम रेफ्रिजरेटर के बॉडी में किसी कोने में अर्थ का कनेक्शन दे देंगे। ठीक, लाइन वाले को उठाएंगे और थर्मोस्टेट के देंगे। थर्मोस्टेट के इनपुट पे, इसको इनपुट और आउटपुट पहचानने के लिए दो तरीके मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यल पे हो सकता है यल लिखा हो, या 1 2 करके नंबर बना होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया इनपुट, और आउटपुट से जो सप्लाई उठेगी वो सीधा चले जाएगी बाबू किस पे? रिले पे, ताकि जब यह सेंसर सेंस करके, यानी यह सेंसर कूलिंग कॉइल को सेंस करके, कूलिंग कॉइल को सेंस करे तो कंप्रेसर को तुरंत बंद कर दे। यानी कंप्रेसर को बंद और चालू करने का जो काम होता है, ठीक है, वो किसका होता है? थर्मोस्टेट का। ठीक, इसीलिए थर्मोस्टेट का कनेक्शन हम रिले से करेंगे, ताकि ये कूलिंग को मेंटेन करे। तो आउटपुट पे जाने वाली सप्लाई, यानी ये इसका आउटपुट हुआ, और इसको बोलेंगे बाबू इनपुट। क्या बोलेंगे? इनपुट। जैसे ही यह कूलिंग को मेंटेन करेगा, तुरंत यह आउटपुट पे जाने वाली सप्लाई को बंद कर देगा, और जैसे ही बंद करेगा कंप्रेसर तुरंत ऑफ हो जाएगा, यानी कंप्रेसर काम करना बंद कर देगा। अब कंप्रेसर काम करना बंद करेगा तो समझ लीजिए कूलिंग क्रिया बंद हो जाएगी। ठीक, जब फिर थर्मोस्टेट कंप्रेसर को आउटपुट की सप्लाई देगा तो पुनः वो रिस्टार्ट, कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। ठीक, अब हम अगर यहां से सप्लाई